जी, अध्यात्म की ओर अपना सफर शुरू करने के लिए पहली सीढ़ी क्या है? प्रथम भगत संतन कर संगा। पहली सीढ़ी है संत महापुरुषों का संग करो। फिर दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा, दूसरी सीढ़ी है भगवान के खूब लीला चरित्रों को सुनो। फिर तीसरी भक्त मान, फिर सदगुरुदेव का वरण करो और मान रहित होकर सदगुरुदेव की सेवा करो। और फिर चौथी भक्ति है कि कपट का त्याग करके भगवान के लीला चरित्रों का गायन करो। फिर पांचवी सीढ़ी है जो गुरुदेव ने मंत्र दिया है, दृढ़ विश्वास करके भगवान में मंत्र का जाप करे। छठदम शील बीरत बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्म, प्रपंच के कर्मों का त्याग करके धर्म के कर्मों को करते हुए खूब नाम जप मंत्र जप करते हुए जो सज्जन पुरुष आचरण करते हैं उन आचरणों को करे। सातों सम्मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। सातवां साधन है सब में भगवान को देखना और संतों को भगवान से भी अधिक मानना। आठों जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखे पर दोषा। दूसरे का दोष दर्शन देखना, दूसरे की निंदा करना, ये सब छोड़ दे और निरंतर समभाव से रहते हुए जैसे भगवान रख रहे हैं उसमें संतुष्ट रहे। नवम सरल सब संचलहीना, मम भरोसे ही हरस न दीना। नवम है सरल स्वभाव रहे, नमन कुटिलाई, बहुत धैर्य गंभीर स्वभाव वाला हो, दृढ़ भगवान का भरोसा हो, भगवान की प्राप्ति हो गई। प्रथम भगति संतन, प्रथम शुरुआत होती है संत संग से। मनुष्य अपने जीवन में कर्म करने के लिए विवश है तथा मनुष्य द्वारा जो भी कर्म होता है, चाहे कर्म करने के लिए विवश नहीं है, कर्म फल भोगने के लिए विवश है। नवीन कर्म करने के लिए स्वतंत्र है। पूर्व का जो किया हुआ कर्म शुभ और अशुभ है, अवश्य में वो भोक्तव्यम, कृतम कर्म शुभाशुभम, पाप और पुण्य के फल को भोगने के लिए विवश है, नवीन कर्म करने के लिए नहीं। नवीन कर्म वो अच्छा से अच्छा कर सकता है, बुरा से बुरा कर सकता है, उसको छूट है। अब जो कर्म करोगे उसका परिणाम आपको आगे मिलेगा। समझ पा रहे हैं? जैसे कि हम शास्त्रों में पढ़ते हैं कि हमें किस्मत के हिसाब से सुख और दुख भोगना पड़ता है, तो क्या हम राधा जी का सिमरन करके दुखों को कम या उन्हें सहन करने की शक्ति जड़ से नष्ट कर सकते हैं? क्योंकि पाप ही तो हमें दुख देता है और हमारा नाम जो भगवान नाम है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनम तम नमामि हरिम परम। जिन भगवान को प्रणाम करके नाम जप करने से, नाम कीर्तन करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। स्वयं भगवान ने गीता जी में कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज तो अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। यदि तुम मेरी शरण में आ जाते हो, सब धर्मों का त्याग करके एकमात्र केवल मेरी शरण लेते हो। सातों सम्मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। सातवां साधन है सब में भगवान को देखना और संतों को भगवान से भी अधिक मानना। आठों जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखे पर दोषा। दूसरे का दोष दर्शन देखना, दूसरे की निंदा करना, ये सब छोड़ दे और निरंतर समभाव से रहते हुए जैसे भगवान रख रहे हैं उसमें संतुष्ट रहे। नवम है सरल स्वभाव रहे, नमन कुटिलाई, बहुत धैर्य गंभीर स्वभाव वाला हो, दृढ़ भगवान का भरोसा हो, भगवान की प्राप्ति हो गई।